हम पहले देखते थे सड़कों पे गड्ढे, हम देखते थे कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरियां, लेकिन आज हम देखते हैं कि हाईवे एक रिकॉर्ड दर से बन रहे हैं और सिर्फ बन नहीं रहे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हाईवेज बन रहे हैं, ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं और पूरे विश्व में इस बात को सराहा जा रहा है। और साथ ही साथ वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन प्रैक्टिसेस को हर जगह फॉलो किया जाए। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से ये सब मुमकिन हो पाया? 140 करोड़ देशवासियों का देश, इतना विशाल देश, विश्व गुरु, कैसे हम ये सब कर पाए? मैं हाईवेज पर जाने से पहले जी, ये भी मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि जन कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाओं में जी, आप प्रधानमंत्री की और सरकार की संवेदना देखिए कि अगर प्रधानमंत्री को ये अपने जीवन में कभी लगा कि हमारे देश में मातृशक्ति, हमारी माँ, हमारी बहन लकड़ी के चूल्हे पर लकड़ी जला करके खाना बनाती है और उससे उनको टीबी, कैंसर, फेफड़े की बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती थी, बिल्कुल, तो इस संवेदना के कारण उज्ज्वला योजना बनी। बिल्कुल, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया गया देश के अंदर। उनको ये, प्रधानमंत्री जी को ये लगा अगर कि आज हमारी माँ, हमारी बहन जिनके घर में, गांव में शौचालय नहीं है, वो खुले में शौच के लिए जाती है, तो माँ के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, चाहे वो किसी के घर में बनना हो, चाहे वो सार्वजनिक शौचालय बनना हो, तो ये मातृशक्ति के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी की एक संवेदना थी। गरीबी हटाओ का नारा पुरानी सरकारों ने दिया, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटे। पर इस बार पिछले 11 वर्षों में वो जो बूंद बूंद से घड़ा भरा है विकास का, जन कल्याण का, उसके अंदर आज देश में भारत पूरे विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के निकला है। आज हमने जापान को भी सरपास किया है। बिल्कुल, आज देश के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इसको बोलते हैं गरीबी हटाना। बिल्कुल, आज छोटा रेडी पटरी वालों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना को अगर शुरू किया तो एक रेडी पटरी वाला जो 10-15 हजार रुपए ब्याज पे लेकर के अपनी सब्जी बेचता था, उसको उससे मुक्ति मिली है। 10,000 रुपए का लोन, और इजीली लोन, कुछ नहीं देना है, जाओ और ले आओ। और 10,000 रुपए उसने पे कर दिए तो 20 ले ले, 20 पे कर दिए तो 50 ले ले। तो ये छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं, उसका वाली वारिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। बिल्कुल, हाईवेज की बात की आपने। 2014 से पहले और आजादी से लेकर के 2014 तक 92,000 किलोमीटर का हाईवे बना था जी, इन 11 सालों में 60,000 किलोमीटर का हाईवे बन के जनता के सुपुर्द किया गया है। आप सोचिए, सुदूर उत्तर पूर्व के देशों में, उत्तर पूर्व के राज्यों में, वहां तक कोई जा ही नहीं पाता था। देश का प्रधानमंत्री 2014 से पहले केवल 2 प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा था, वो जो चिकन नेक आप देखेंगे बांग्लादेश के ऊपर, इतना सा नक्शे के ऊपर दिखता है कि वहीं से जाना पड़ता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 60 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा किए हैं। आप देखिए, 14 से पहले केवल 2 प्रधानमंत्री गए हैं, केवल 2 बार प्रधानमंत्री का विजिट नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जिसमें से एक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी 60 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में गए हैं। आज भारत की सरकार में, एनडीए की सरकार में लगभग 70-72 मंत्री हैं। प्रत्येक मंत्री को हर 3 महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां रहना है 2 दिन 3 दिन। वहां पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं
वहां जमीन पे पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं, इसको जाकर के देखना है। आज हाईवेज बने हैं, 60,000 किलोमीटर का हाईवे, नेशनल हाईवेज, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस, उदाहरण दूंगा कुछ, बहुत ज्यादा सारे उदाहरण नहीं दे सकता हूं, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो रहा है। दिल्ली से मुंबई जाने में 33-34 घंटे बाई रोड लगा करते थे, आज 1350 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है, केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जा पाएंगे। आप सोचिए, आधे से कम समय में जा पाएंगे, कितना फ्यूल, कितना पैसा, कितनी एनर्जी बचती है। आज दिल्ली अमृतसर कटरा, इसका हाईवे बन के तैयार हो रहा है। आज दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट जाना है तो उसके लिए हाईवेज तैयार हो रहे हैं, यहां तक कि एशियन कॉरिडोर बन रहा है, म्यांमार से होता हुआ थाईलैंड तक जाने की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में न केवल हाईवेज बल्कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मैं बात करूं तो आज 7.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना बन चुकी है, जो कि पिछले 10 साल में 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है पिछले 11 साल के अंदर। और ये गांवों को शहरों से जोड़ना, गांव की इकोनॉमी को शहर तक लेके जाना, गांव के प्रोड्यूस को मार्केट तक लेकर आना, इसी कारण से भारत आज चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पा रहा है। और ये जो हाईवेज हैं, ये हाईवेज मात्र कंक्रीट की रोड्स नहीं है, ये हाईवेज देश की तरक्की की रोड हैं, ये देश की इकोनॉमिक पावर हैं, ये देश की इकोनॉमी की तरक्की की रोड्स हैं। आज जो 1 रुपया हम अपने नेशनल हाईवे पे खर्च करते हैं, वो देश की जीडीपी में 3.2 का कंट्रीब्यूशन करता है। मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, केवल हाईवेज के कारण से पिछले 5 साल में मात्र 45 मैन डेज का रोजगार, 45 करोड़ मैन डेज का रोजगार केवल पिछले 5 सालों में डायरेक्टली हमने दिया है युवाओं को। 5 साल में ये तो डायरेक्ट है, अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो लगभग 50 करोड़ मैन डेज हाईवेज के निर्माण के कारण हमारे देश के लोगों को मिला है। और अगर मैं इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो वो लगभग 800 करोड़ मैन डेज हैं, जो हाईवेज के कारण लगभग 900 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट मोदी जी की सरकार ने, नितिन गडकरी जी के हाईवे निर्माण के कारण आज हम देश को दे पाए हैं, जिसके कारण से 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये जो आज देश चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ है देश की तरक्की के लिए। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है मोदी जी के नेतृत्व में, ये 10 साल 11 साल पहले नहीं थी।